नमस्कार दोस्तों, मैं बी एन प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज वेल रूट का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट AWPL के माध्यम से बताना चाहेंगे। वेल रूट का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और अपने जूम पैनल के माध्यम से श्रुतिका मैम आपको इस एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के कितने बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं और हमें क्यों लेना जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। वेल रूट का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेली बात करने से पहले आपको ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग इस धरती पे जिंदा रहते हैं। धरती के अंदर पेड़ पौधों की अहमियत हमसे कई ज्यादा है धरती के सहावस्तान और इसके संगठन को बरकरार रखने के लिए। सिमिलरली आपके पेट के अंदर भी एक तरह की पृथ्वी जिंदा रहती है जिसका नाम है आंते और गट माइक्रोबायोम के नाम से आप जानते हो। अगर आपके पृथ्वी से सारे पेड़ पौधों को हटा दिया जाए, क्या आप लोग जिंदा रह पाओगे? नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधों को हटा दिया जाए तो डेफिनेटली हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सिमिलरली आमतों के अंदर मौजूदा दुनिया के अंदर जो पेड़ पौधों का नाम है उनका नाम प्रीबायोटिक है और जो बने हैं फाइबर से। तो फाइबर की अनुपस्थिति आंतों के सहावस्थान और संगठन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक बड़ा सा सवाल उठा देती है कि भाई इनकी प्रतिष्ठा कैसे बनी रहेगी। तो इन्हीं के सोल्यूशन को दूर कर, इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया की जिंदगी को नियंत्रित करवाने के लिए एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो शंकर जी, आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैंने बोला स्लिम डॉग एक तरह का मील रिप्लेसमेंट है। ये खाने के साथ, खाने के बाद नहीं लेना है। खाने को निकाल के इसको लेना है। रात का खाना जो मुख्यतः आप खाते हो, जिसमें कम क्वांटिटी का खाना खाना होता है, अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहते हो तो रात के खाने को संपूर्ण रूप से बंद करके स्लिम डॉग का सेवन करना पड़ेगा। और फिर भी भूख लगती है तो हल्का फुल्का साग सब्जी ही खाना है। मतलब जो वेजिटेबल की भाजी होती है, सॉटे होता है, वही सिर्फ लेना है। ओके, खाने की जगह पे। राइट, थैंक यू सो मच राम जी। नेक्स्ट है एक्टिव फाइबर। तो हमने यही सारी दिक्कतों को कुछ साइंटिफिक रिसर्च में भी एनालाइज किया। जैसे आप ध्यान से देखोगे 90% भारतीय यही फाइबर की कमी से जूझ रहे हैं और उसका कारण दिख रहा है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, कब्ज की दिक्कत और वीक गट। मतलब डिसबायोसिस, डकार आना, पेट में गैस, उल्टी जैसी फीलिंग आना, जी घबराना जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है। और साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी समस्या भी उपजाऊ हो रही है और बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं सारे कारणों का कुछ सल्यूशन ऑलरेडी जहां पे आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स में जिक्र किया गया है, जैसे त्रिफला, सौंफ, आंवला और अदरक की गुणवत्ता और होल ग्रेन मतलब छिलका युक्त अनाज बीज का सेवन करना। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने साइलम हस्क मतलब इसबगुल, इनुलिन जैसे छिलकों का मतलब सब्जियों का छिलका, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड मतलब नेचुरल फ्रूट के फाइबर को सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के, फिनल मतलब सौंफ पाउडर, आंवला पाउडर, अदरक के पाउडर को मिला के एक डाइजेस्टिव सोल्यूशन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वेरिएशन और साइंस बेस्ड वैलिडेटेड डेटा की पुष्टि के साथ द सोल्यूशन हैव बीन मेड, दैट इज वेल रूट के एक्टिव फाइबर, जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर, प्रीबायोटिक मतलब क्रूड फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर और हर्बल सपोर्ट, हर्बल एक्सट्रैक्ट के सपोर्ट को मिला के ये सोल्यूशन आपके शरीर में
आशंकित कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सैटाइटी मतलब बार बार भूख लगना, वजन नियंत्रित ना हो पाना, वो वाले समस्याओं को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया के सहवस्थान को नियंत्रित करने में मदद करता है। शुगर और ग्लूकोज कंट्रोल जैसी प्रॉब्लम्स को भी नियंत्रण करता है। आसान भाषा में बोला जाए, सबसे पहली चीज डायबिटीज। जिन भी लोगों को डायबिटीज के लिए दिक्कत आती है, मैंने ये रिपीटेटिवली कई बार बोल रखा है कि जिन भी लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, उनका प्रॉब्लम खाना जल्दी पच के उसके अंदर का ग्लूकोज खून में प्रवाह होना, मतलब तेजी, डाइजेशन की तेजी। तो उसको धीमा करने के लिए वन बेस्ट प्रोडक्ट, कुछ भी ना दो। अगर कोई बंदा प्रीबायोटिक पे है और वो चाहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं लेना आपसे और डरता भी है, तो उसको एज ए इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट फाइबर से शुरुआत करो। सिर्फ फाइबर और फेनुग्रीक दे देना, या फिर कुछ भी नहीं होता फाइबर और स्टीविया दे देना, उसके ग्लूकोज कंट्रोल करना शुरू कर दो। फिर उसको जब रिजल्ट मिलेगा तब वो बंदा आपके पास वापस आएगा। फाइबर डाइजेशन या पाचन क्रिया के तंत्र को थोड़ा स्लो डाउन करता है और खून की नसों में ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक ही नहीं होगा और डायबिटीज बढ़ेगा ही नहीं। दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी के पेशेंट के दौरान खून में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा रहता है। अगर फाइबर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को पचाने का वक्त मिल जाएगा और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की कमी भी देखी जा सकती है। साथ ही साथ मोटापे से जूझ रहे लोगों को भी वही प्रॉब्लम आती है जो मुख्यतः डायबिटीज के दौरान आती है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंसी या ओवर कैलोरी डिपोजिशन या आवश्यकता से कई ज्यादा खान पान का पाचन। तो वहां पे भी फाइबर बहुत मदद करता है। चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट लोग जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, कब्ज, पाइल्स की दिक्कत आती है, सारे रेस्पेक्टिव कॉब्जडॉग, पाइलोडॉग के कॉम्बिनेशन में फाइबर जाएगा ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पे कब्ज या मल आपका टाइट होना शुरू हो गया तो फाइबर को बाय डिफॉल्ट ऐड करना शुरू कर दो। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। तो डेफिनेटली डोजेस की जब बात की जाती है तो डोजेस 1 चम्मच 5 ग्राम दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो। शुगर पेशेंट के लिए जैसे मैं बोलती हूँ, मुख्यतः इसको खाने से पहले लेना है। सिर्फ शुगर पेशेंट को शुगर को नियंत्रित कर, देखो मतलब पाचन क्रिया धीमा करना है ना, तो धीमा कैसे करेंगे? तो खाना अगर खा लिया तो ऑफकोर्स वो तेजी हो गई, वो पाचन क्रिया शुरू हो गया, तो खाने से पहले हम फाइबर रिकमेंड करते हैं। जो नॉर्मल एडवाइस की जाती है ना शुगर या डायबिटीज के पेशेंट को, कि खाने से आधा घंटा पहले हल्का गुनगुना गर्म पानी पी लो, फिर खाना खाने जाओ, तो उसी वक्त फाइबर का सेवन करना शुरू कर देना है। और दूसरे, जो भी लोग आपके जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में फाइबर का सेवन करना